अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे लेक्चर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हमारे पास है जो हम करेंगे। इससे पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट इट्स इसेंशियल। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है और इसके लवाजमात बयान करें। स्टेट इट्स इसेंशियल माने लवाजमात यानी लाजमी जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं वो बयान करें। तो चलते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट सीख चुके हैं, अब कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ चुके हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सेक्शन 31 of the Contract Act defines a contingent contract as follows। सेक्शन 31 के अंदर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बयान की गई है जो आपको नज़र आ रही है। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। A contingent contract is a contract। contingent contract एक मुआहदा है टू डू कुछ करने का या कुछ होने का, और नॉट टू डू या कुछ ना करने का, समथिंग माने कुछ। इफ सम इवेंट अगर कोई इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, अगर जो है एक इवेंट वकू होता है, वाक़या होता है यानी हो जाता है, या इवेंट नहीं वाक़या होता, इस पर ये कोलेटरल है यानी इस पर मुनस्सर है। यानी आम अल्फाज में ये कि कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसी वाक़े के होने और या ना होने पर डिपेंड करता है। अगर कोई वाक़या हो जाता है तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होता है, कोई वाक़या नहीं होता तो भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये इसके सेक्शन दिए गए होने के भी और नहीं होने के भी। ठीक है। कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी ये किसी शख्स की गारंटी होती है किसी चीज़ की जिसकी बुनियाद पे ये इवेंट होना या ना होना पाया जाता है। अगर ये इवेंट अगर कंडीशन ये है कि अगर हो जाता है इवेंट तो कोलेटरल जो कोलेटरल की बारी आएगी। यानी कोलेटरल आपका जो है जो भी आपका क्लेम होगा, जैसे फ़र्ज़ करें कोलेटरल कौन है, एक इंश्योरेंस कंपनी कोलेटरल है। एक कंपनी जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहती है कि मेरा जहाज़ जो है सामान लेके समंदर में से एयरपोर्ट तक आने में कुछ एक माह लगेगा, तो लिहाजा मुझे बताया जाए क्या मुझे इंश्योरेंस कराने का कोई फ़ायदा हो सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ठीक है, आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपका जहाज़ समंदर में डूब जाता है, वापस ना आए एयरपोर्ट पे, तो हम आपको 50,000 का क्लेम देंगे, लेकिन आपको हमारे पास इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, उसका प्रीमियम अदा करना पड़ेगा। तो एक कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास जो कोलेटरल है अपना इंश्योरेंस करवा लेती है कि अगर इंश्योरेंस करा लेती है अगर जहाज़ ना आए, किस सूरत में, अगर हैपन नहीं होता है, वाक़या नहीं हो यानी जहाज़ वापस ना आए, तो वो क्लेम 50,000 रुपये का कोलेटरल जो है वो कर सकती है। लेकिन अगर जहाज़ आ गया तो फिर ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, फिर ये इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा मुआहदे पे। ठीक है। ये इस तरह इसका मैंने एग्जांपल आपको दिए बताया है कि ये किसी वाक़े के ऊपर मुनस्सिर होता है जो अनसर्टेन होता है, वाक़या जो यकीनी नहीं होता कि आया वो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी वाक़े के होने या ना होने पर मुनस्सिर होता है, डिपेंड करता है, ऐसे मुआहदों को कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। दस इस तरह इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इस तरह। द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन, परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है, यानी अमल दरामद जो है किस पर डिपेंड करता है, निफाज किस पर डिपेंड करता है। द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, यानी वो इवेंट जो हमको पता ही नहीं होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है, उसके होने या ना होने पे डिपेंड करता है इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है। और वो कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, और ये ऐसा होना, इवेंट्स का होना या ना होना ही को कोलेटरल कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का कोलेटरल होता है वो।
एग्जाम्पल लेते हैं, इलस्ट्रेशन। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है टू इंडेमनीफाई 20 का नुकसान को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है अप टू ₹20,000 का। ए बी को कहता है कि मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा अगर आपका नुकसान हो गया, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगा 20,000 रुपये का। इन कंसिडरेशन ऑफ बीस पेइंग ₹1,000, उसके बदल में बी क्या कहेगा, 1,000 रुपये एनुअल प्रीमियम देता रहेगा, अगर देता रहेगा। इफ़ बीस फैक्ट्री इज़ बर्न, अगर बी की फैक्ट्री जल जाती है, आग लग जाती है, तबाह हो जाती है पूरी, तो ए बी को 20,000 रुपये देगा। अगर बी की फैक्ट्री नहीं जलती तो फिर 20,000 का क्लेम सवाल ही पैदा नहीं होता है। दिस इज़ द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। एनी ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी आम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैन बी चेंज हो सकता है इनटू अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, इसको तब्दील कर सकते हैं। इफ़ इट्स परफॉर्मेंस इज मेड डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, अगर उसकी परफॉर्मेंस को जोड़ दिया जाए उस वाक़े के होने या ना होने, जो अनसर्टेन इवेंट है, जो जिसका बारे में पता नहीं कि होगा या नहीं होगा, उसके होने या ना होने से जोड़ दिया जाए उसकी परफॉर्मेंस को, तो वो एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट जी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इवेंट कोलेटर टू सच कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपकी इवेंट है, होना या ना होना, इसको कोलेटर कहते हैं। टू सच कॉन्ट्रैक्ट का ये कोलेटर होता है, मतलब इवेंट हो गया या नहीं हो गया। फ़र्ज़ करें बैंक की एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी बैंक से कहती है कि मुझे 1,00,000 रुपये कर्जा चाहिए। बैंक कहता है कि आप इसकी गारंटी करवाएं। 1,00,000 रुपये मैं कैसे आपसे वापस लूँगा? वो कहता है कि मेरे पास गारंटी तो नहीं है, लेकिन मेरा सामान जो है इस वक्त जो है जहाज़ में आ रहा है, 3,00,000 रुपये का 4,00,000 रुपये का सामान जहाज़ के अंदर आ रहा है, जिसके लिए 1 महीने का टाइम लगेगा। आप मुझे 1,00,000 रुपये दे दें लोन का। तो बैंक कहता है ठीक है, हम 1,00,000 रुपये आपको देते हैं, लेकिन कुछ एक हमारी कंडीशन आपके साथ लगी हुई है। कंडीशन ये है कि अगर आपका जहाज़ पोर्ट पर सेफली पहुंच जाता है, अराइव कर जाता है, सेफली अराइव कर जाता है, तो हम आपको 1,00,000 रुपये का कर्जा दे देंगे। अब ये कंडीशन यहाँ जुड़ गई है कर्जा लेने के लिए कि अगर जहाज़ सेफली अराइव हो जाता है, नहीं हैपनिंग हो जाता है, जहाज़ आ जाता है, हैपनिंग हो जाता है, तो 1,00,000 का कर्जा मिल जाएगा। अगर जहाज़ डूब गया तो कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है किसी इवेंट के, जो अनसर्टेन इवेंट है, जिसका यकीन ही नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, उस इवेंट के ऊपर जुड़ा हुआ है इसकी परफॉर्मेंस। इसेंशियल ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल क्या होते हैं, लवाजमत क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्टीजेंट। द फॉलोइंग आर दी 2 इसेंशियल ऑफ अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 2 इसेंशियल 2 लवाजमत होते हैं कॉन्टीजेंटल कॉन्ट्रैक्ट को होने के। नंबर 1, द परफॉर्मेंस ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कह रहे हैं फ्यूचर में गैर यकीनी वाक़या होने वाले इवेंट जो हैं, या तो वो होंगे या नहीं होंगे, उनके ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। एक इसकी जो है इसेंशियल लाजमी ये है कि जो इवेंट है, अनसर्टेन इवेंट है, वो होगा या ना होगा इन फ्यूचर में, इस पे जो है इन्हिसार करा जाएगा इसकी परफॉर्मेंस का। दूसरी जो है इसकी इसेंशियल है, द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जो होता है इज़ कोलेटरल होने चाहिए, वो दैट इज़ इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट का इंसिडेंटल हो जाइए। अगर इवेंट हो गया तो वो कोलेटरल हो जाएगा। अगर इवेंट ना, अगर वो डिपेंड करता है ना होने से तो कोलेटरल होगा, अगर डिपेंड करता है कोलेटरल होने से तो कोलेटरल हो जाएगा। कोलेटरल माने सेकेंडरी। जैसे हमने बताया था बैंक कोलेटरल है। बैंक कहता है कि अगर आपका जहाज़ सेफली एयरपोर्ट पर आ गया तो हम आपको 1,00,000 रुपये कर्जा दे देंगे। अगर जहाज़ सेफली आ गया कर्जा तो फिर कोलेटरल, यानी बैंक इस बात की ज़मानत दी है बैंक ने कि हम कर्जा दे देंगे, बैंक कर्जा दे देगा। अगर नहीं आया तो फिर कोलेटरल की जिम्मेदारी नहीं होगी, कर्जा देने की एग्रीमेंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर जो हमने पढ़ा था कि इससे क्या मुराद है और इसके इसेंशियल क्या है। हमने 2 इसेंशियल थे, दोनों बता दिए हैं इसके आपके सामने, और आपके सामने नज़र भी आ रहा है, मैंने पढ़ के भी सुनाया। तो आप हमारे इस लेक्चर को बार बार देखें ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर हम आगे बढ़ाएंगे इससे आगे। शुक्रिया।